सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज दोस्तों काम चल रहा है पोस्ट में टाइल्स फिटिंग का। ये देखिए, पहले यहाँ का फ्लोरिंग का काम चला है, उसके बाद जो है प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के टाइल्स का काम यहाँ चल रहा है। पार्किंग टाइल्स है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आप देख सकते हैं टाइल्स जो है दोस्तों, पार्किंग में भी बहुत सारे टाइल्स आते हैं। ये जो टाइल्स लग रहा है वो 16 बाई 16 का टाइल्स है। इसकी जो थिकनेस है वो होती है। पार्किंग में भी बहुत सारे टाइल्स रहते हैं। 16 बाई 16 का आता है, 12 बाई 12 का टाइल्स भी आपको मिल जाएंगे। वो उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटाई जो है कम होती है। इसके अलावा 12 बाई 12 का टाइल्स, 16 बाई 16 का टाइल्स, 18 बाई 18 का टाइल्स, 2 बाई 2 का टाइल्स, ये भी आप चूज़ करके लगा सकते हैं। पार्किंग में लगाने का समय इस बात का हम ध्यान रखें कि पार्किंग का जो टाइल्स है, क्योंकि वहाँ पे कार आपको पार्क करना है, बाइक खड़ी रहती है, तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि जो टाइल्स है मजबूत रहे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पार्किंग के लिए टाइल्स चूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि उसका जो थिकनेस है उसका हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कार की पार्किंग करनी है, बाइक की पार्किंग करनी है, और बहुत सारे जो हैवी यूज़ जो है वहाँ पे होता है, इसलिए हम इसका ध्यान रखें। और क्योंकि अगर हम 12-12 या उससे छोटी टाइल्स हम उसके लिए लेते हैं तो वहाँ पर जो है मजबूती का दिक्कत रहती है, इसका हम ध्यान रखें। कभी कभी हम कुछ लोग पार्किंग में राजिम पत्थर भी लगाते हैं, राजिम स्टोन भी लगाते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि राजिम स्टोन काफ़ी मजबूत रहता है। बस उसमें जो है एक दिक्कत ये है कि वो उसका जो लुकिंग है देखने में सिंपल लगता है। आजकल उसके बहुत सारे विकल्प हमारे पास आ चुके हैं। गेस्टल पार्किंग टाइल्स आ चुका है, अच्छे अच्छे डिजाइनिंग टाइल्स आ चुके हैं, तो वो लगाने से पार्किंग जो है काफ़ी सुंदर दिखता है, इसलिए आजकल उसको लगाया जाता है। उसके कॉम्बिनेशन में फिर सीढ़ी में भी टाइल्स लगाना होता है। राजीव स्टोन अगर आप लगाएंगे पार्किंग में तो फिर वो सीढ़ी में भी आपको राजीव स्टोन लगाना पड़ेगा। तो उसका हम ध्यान रखें कि किस प्रकार का टाइल्स हमें यूज़ करना है, कैसा यूज़ करना है, उसकी थिकनेस कैसी है, मजबूती कैसी है, इसका हम विशेष ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का मकान से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेना है या आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था किचन का जो प्लेटफॉर्म है और जो फाउंडेशन तैयार हो रहा था, वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियो में जा सकते हैं। आप मैं उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। बाथरूम में कंप्लीट हो गया है, काफ़ी प्यारा है डिज़ाइन। और उसके बाद यहाँ पर भी फ्लोर का टाइल्स लगना है। दोस्तों, पार्किंग का टाइल्स लगाते समय हम इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी जब आपके घर में आता है तो सबसे पहली नज़र उसका आपके पार्किंग एरिया पर ही पड़ती है। तो उसका हम ध्यान रखें, क्योंकि आपका जो टाइल्स पार्किंग का जो एरिया है वो कितना बड़ा है, सामने का जो वॉल है उस पर कौन सा कलर यूज़ किया जा रहा है, उसके हिसाब से ही हम पार्किंग का जो टाइल्स है वो यूज़ करें। किसी किसी जगह पर पार्किंग एरिया में ही सीढ़ी भी लगा हुआ होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही सीढ़ी का जो टाइल्स है वही पसंद करें, क्योंकि वो लुकिंग अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पार्किंग में हमें गाड़ी पार्क करना है, बाइक रखना है, तो उसका जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, उसकी जो मजबूती है, उसका भी हम विशेष ध्यान रखें। हमारे पास एक विकल्प राजीव स्टोन का भी है, हम चाहें तो पार्किंग में राजीव स्टोन भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा दिखता है और मजबूती काफ़ी अच्छी होती है, तो उसका भी विकल्प हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जानकारी लेनी है पार्किंग टाइल्स से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज हमारा पार्किंग टाइल्स का काम चल रहा है, कल संभवतः टाइल्स सीढ़ी का जो है वो काम चलेगा। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। मैं आपको सीढ़ी के बारे में भी जो टाइल्स लगता है उसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या विकल्प हैं, कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, कैसा हम पसंद करें टाइल्स, वो मैं जानकारी आप सबको दूंगा। तो मैं कह रहा था कि पार्किंग टाइल्स का हम विशेष ये ध्यान रखें कि उसकी जो थिकनेस है, मैंने बताया था कि टाइल्स पार्किंग टाइल्स में 12 बाई 12 का, 16 बाई 16 का, 18 बाई 18, 2 बाई 2, इससे बड़ी टाइल्स से भी इसमें लगाने के लिए हमारे पास उपलब्ध है।
उसकी थिकनेस हम विशेष ध्यान रखें, क्योंकि थिकनेस से ये समझ में आता है कि उसकी मजबूती कितनी है। पतली टाइल्स लगाने से कभी कभी गाड़ी हम पार्क करते हैं या कोई हैवी सामान जब गिरता है तो उसके टूटने का डर रहता है, तो इसका हम विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ उसका जो लुकिंग है वो कैसा दिख रहा है, दीवार के हिसाब से, दीवार का जो कलर है उसके हिसाब से, पोर्च की जो लंबाई और चौड़ाई है उसके हिसाब से वो कैसा लग रहा है, उसका भी हम एक बार ध्यान रखें। बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे टाइल्स के, तो वो हम एक बार पसंद करें। आपको भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए कि कैसा हम पसंद करें, कैसा हम लगवाएं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी आपको इस चैनल में आपको दूंगा। 16 बाई 16, 16 इंची बाई 16 इंच का टाइल्स लगा हुआ है। टाइल्स हम जब भी लगवाएं दोस्तों तो इसका हम ध्यान रखें कि रेती जो है वो साफ़ सुथरा हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी टाइल्स लगाने से पहले रेती दानेदार, साफ़ रेती हो, दानेदार रेती हो, बारीक रेती ना हो, इसका हम विशेष ध्यान रखें। बारीक रेती में टाइल्स की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। फ्लोरिंग प्रॉपर करने के बाद नीचे घोला चढ़ाया जाता है, और घोला जो सीमेंट का जो घोल है, सीमेंट का जो लिक्विड फॉर्म है उसको फैलाया जाता है और उसके ऊपर जो है टाइल्स लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं।